चाइना ने कहे कि दुनिया विन विन गेम के साथ चलना चाहती है, वी आर रेडी। दुनिया जीरो सम गेम के साथ चलना चाहती है तो उनकी मर्जी। विन विन गेम जहां दो पार्टनर बराबर कहीं किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी अमल में बेनिफिशियरी होते हैं, और जीरो सम गेम जहां सिर्फ वन पार्टनर या वन पर्सन जो है या वन कंट्री जो है वो बेनिफिट ले रहा होता है। सुपर पावर चाइना, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर चाइना सुपर पावर बनना चाहता है तो किस तरह बन सकता है, और क्या वाकई ही चाइना में वो कैपेसिटी है कि वो बीट कर सके यूएस को, उसकी मिलिट्री माइट को चैलेंज कर सके। कौन कौन से एरियाज चाइना के जो हैं वो कम हैं, जीडीपी चाइना का कहाँ है। बट इंटरेस्टिंगली इस ईयर, पार्टिकुलर इस ईयर में, इवन के ये 6-7 माह में चाइना ने एक्सपोर्ट किया है दुनिया में सबसे ज्यादा 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट। और चाइना का अपना भी ये जो है सबसे ज्यादा, उसका अपना ही जो रिकॉर्ड है ये अब तक सबसे ज्यादा है, यानी इस ईयर का कह लें या ये जो लास्ट 6-7 मंथ है इनका कह लें, विच इंडिकेट्स दैट कि चाइना जो है ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पार्टनर रखता है, यानी पूरी दुनिया में अगर इसके नेटवर्क है, ट्रेड नेटवर्क है, सबसे ज्यादा ट्रेड रिलेशनशिप चाइना के हैं। तकरीबन हर कंट्री के साथ हैं, किसी के साथ कम है, किसी के साथ ज्यादा है। और यही चाइना की एक सबसे बड़ी ये प्लस पॉइंट है, खूबी है कि चाइना ने खुद को इस तरह मॉडिफाई किया है, और जितनी तेजी से चाइना इन चीजों को कर रहा है, शायद इसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती। बिकॉज के वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएस तो हीरो था, है, और उसकी तो माइट उस वक्त से थी, लेकिन इसकी माइट वर्ल्ड वार 2 के बाद 1995 के बाद से शुरू हुई। उस वक्त ये बिल्कुल, इसका जीडीपी देखें, इसके सारा सर्कमस्टेंस देखें तो बिल्कुल एक आम कंट्री की तरह थे, अब यू कैन से थर्ड वर्ल्ड कंट्री। बट रैपिडली चेंज और ड्रास्टिकली चेंज, किस किस एरिया में कितना कितना है, राइटर की अपनी ओपिनियन है, इसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, चलते हैं कि जब नाम है सुपर पावर चाइना या चाइना वर्सेस, इसका ओपिनियन का नाम हो सकता है यूएस, या इसी आर्टिकल को अगर देखा जाए तो उसका नाम ये भी हो सकता है कि G2, और यानी कंट्री ऑफ 2 जो होल्ड करना चाहते हैं, या चाइना's इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिकल अरीना, इन वर्ल्ड पॉलिटिकल अरीना, इस तरह का कोई भी नाम आप इसे सुजेस्ट कर सकते हैं, और हो सकता है। चाइना's बिग मिलिट्री परेड इन अक्टूबर लेड मैनी, थोड़ा सा ब्रेक लिखा होता है, अगर कुछ ओमिशन हो, लफ्ज की हो, गलती हो, ना पढ़ने में हो तो उसको करेक्ट कीजिएगा, बता दीजिएगा। China's big military parade in October led many to ask if it gearing up to upend American
सोल सुपर पावर स्टेटस। अब चाइना की मिलिट्री की परेड जो है, क्या इसका मकसद, अब पहले तो इसके मीनिंग पर जाते हैं। अप एंड होता है किसी को शिकस्त देना, खत्म करना, और सुपर पावर, यानी कि इस वक्त भी सुपर पावर जो है वो एक ही है। गो कि हमने देखा कि ये एक बहुत बड़ी ड्रास्टिकली चेंज आई जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, लेकिन फिर भी चाइना ने विद हेल्ड कर लिया अपने वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को जो वो करना चाह रहा था। बिकॉज कि अगर इसके साथ ही देखा जाए तो अमेरिकन बेसिस जो हैं तकरीबन इस वक्त 800 के करीब हैं पूरी दुनिया में मिलिट्री बेसिस, अप्रोक्सीमेटली 770-75 के करीब हैं। और ख़ास करके जापान और ताइवान का अभी इशू जो है दोबारा से इग्नाइट किया गया है। अब ये मिलिट्री परेड है या क्या अखबार लिख रहा है कि क्या ये सिर्फ एक कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है, कोई फौजी एक्सरसाइज है, या कि कोई चैलेंज है, या कि अमेरिका की किसी पावर को खत्म करने जा रही है, उसका जो सोल पावर स्टेटस है, सुपर पावर स्टेटस है, उसको खत्म करने जा रही है। बीइंग अ सुपर पावर हैज मैनी एक्सिस, ये एक्सिस का मतलब वही है जिससे कुल्हाड़ा कहते हैं, लेकिन यहां एक्सिस का मतलब कुछ और है, मतलब मल्टीपल सेंटर्स, मुख्तलिफ इसके एरियाज हैं, हब हैं, पिवट्स। पहला क्या है जी, राइटर के मुताबिक इकोनॉमिक, मुआशी है, मिलिट्री है, फौजी, साइंटिफिक, पॉलिटिकल, सॉफ्ट पावर। ये तो एक्सिस हैं अमेरिकन के, कोई एक एक्सिस पे एक्सेल नहीं है और आगे नहीं जा रहा। हाउ डू चाइनाज मसल्स कंपेयर विद अमेरिकन ऑन दम। अब मसल से मुराद है यहां पावर, ये वही मसल हैं जो आम मसल मस्कुलर होता है, ताकतवर या पावर या बॉडी बिल्डर के मसल जो होते हैं, लेकिन यहां है पावर। हाउ डू चाइनाज मसल्स कंपेयर विद अमेरिकन ऑन दम। अब चाइना को इन सारे एरियाज में कंपेयर किया जाए तो हम कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिक में, मिलिट्री में, साइंटिफिक में, सियासी एरिया में। आल्सो द सुपर पावर कैन कंटेस्ट इज अनलाइक ए बॉडी बिल्डिंग वन। हाँ, यहां बॉडी बिल्डिंग की तरह, जैसे वो कह रहे हैं कि एक पहलवान जो है अरीना में जाते हैं, खिलाड़े में जाते हैं, कुश्ती करते हैं, तो इसी तरह ही ये भी एक उनकी पावर्स हैं जो वो एक दूसरे पे जमाते रहते हैं और करते रहते हैं, हर टेक्नोलॉजी में करते रहते हैं। लेकिन आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज जो अभी चाइना के कमजोर हैं। बट मैं अपनी ओपिनियन में कुछ डिफर भी करूंगा इस राइटर से। वेयर वन डिस्प्लेस मसल विदाउट यूजिंग दम, a superpower must use its muscle to not only keep its status but also run the global order। अब बात यह है कि क्या यहां है कि चाइना ठीक है, मसल तो होंगे, पावर भी होगी, टेक्नोलॉजी हाईटेक में भी शायद आगे जा रहा होगा, कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी चाइना के पास शायद फास्ट होगी, बट क्या ये ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन और रिटेन कर सकता है चाइना? इज चाइना रेडी टू लीड
लीड और क्रिएट्स अ बाइपोलर वर्ल्ड सून। बाइपोलर होता है जो दो पावर के साथ वर्ड चल रही है, हाइब्रिड कह ले। तो ये कि दो पावर्स, यानी एक तरफ चाइना हो, और क्या चाइना भी उसी तरह लीड कर सकता है, उस अपना वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करवा सकता है या रख सकता है, जैसे कि यूएसए है। बिकॉज कि यूएसए की मिलिट्री माइट जो है, जो अबाउट 800 उसके स्टेशनड है, जो उसके बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, उसके बहुत से एक्सपेंसेस भी हैं। लेकिन चाइना की एज सच नहीं है चंद एरिया के अलावा, बल्कि वो भी ताइवान में अगर हुआ या जापान के नजदीक कहीं हुआ तो वो भी उसका चंद अरब जो अपना ओशंस हैं वहां अगर है, तो वो उसकी अपनी रिटेंशन या पावर को रिटेन करने के लिए या अपनी सर्विलेंस के लिए है।